श्रावस्ती में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दौरा रहा। श्रावस्ती पहुंचते ही उन्होंने निषाद परिवार के साथ भोजन किया। भोजन के बाद सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने बैठक की और सीधे राप्ती बैराज पहुंचे। वहां पर राष्ट्रीय सरयू राप्ती परियोजना का निरीक्षण किया। श्रावस्ती जनपद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दौरा रहा। केंद्रीय मंत्री सीधे इकोना के सिमिगड़ा गांव में निषाद परिवार के श्रावस्ती वंचित सिपाही लाल के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने निषाद परिवार के साथ भोजन किया। वहीं पर अगर देखा जाए तो सरकारों ने इन दिनों प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जनपद के कई भाजपा के पदाधिकारी इसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। दूसरी तरफ जब केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय सरयू राप्ती परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर नहर विभाग के अधिकारियों ने उनसे वृक्षारोपण करवाना चाहा, तो वहां पर ना ही गड्ढा खुदा था, ना ही माली मौजूद था, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के एक्सीएन को केंद्रीय मंत्री ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह जो वृक्षारोपण मैं कर रहा हूं, मैं 1 साल बाद आकर इसका फिर निरीक्षण करूंगा। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो 70 सालों में सरकार नहीं कर पाई थी, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने परवान चढ़ाया और राष्ट्रीय सरयू परियोजना का सपना पूरा किया, जिससे करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ प्लास्टिक बैन के उपरांत भी केंद्रीय मंत्री के प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं यह मानता हूं कि प्लास्टिक आज भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म किया जाएगा। देखिए, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बैन से नहीं ख़त्म होती, लेकिन हमने अपनी तरफ से हर एक प्लास्टिक की चीज़ को उठा करके एक कोने के अंदर रखा है और उसको बखेरा नहीं। ये हमारी पार्टी वाले सभी के सब इसके ऊपर उन्होंने योगदान दिया है। धीरे धीरे जो रिप्लेसमेंट प्लास्टिक की होगी, जब ही जाके प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म होगा। अब प्लास्टिक आज के दिन चल रही है, ये भी मानता हूँ, दिल्ली के अंदर भी चल रही है, लेकिन जब तक ये ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक ऑल्टरनेटिव लोगों तक मुहैया सरकार नहीं कर पाएगी, तब तक ये प्लास्टिक का थोड़ा थोड़ा प्रकोप रहेगा। नेपाल के अंदर हो पाएगी तो हमें अभी तक मालूम नहीं कि कितना एरिया इसके पानी से सैलाब किया जाएगा, कितने लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। तो ये अगले 2 महीने के भीतर हमारे को इसका मालूम चल जाएगा। और लाभ मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 लाख हेक्टेयर के ऊपर किसानों को होगा, और मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या के अंदर जो लोग बाढ़ग्रस्त हो जाया करते थे, उनका बचाव होगा। तो आज इसको देखने के लिए हम पार्टी के सभी सदस्यगण आए। प्रधान जी ने हम आपके साथ एक ये मीटिंग अरेंज कर दी है, और हम समझते हैं कि ये एक पर्यटक स्थान आने वाले समय के अंदर भी बन सकता है। जैसे समय गुजरता जाएगा, मैं समझता हूँ इसका लाभ हम सबको मालूम होता जाएगा। फिलहाल तो इतना ही है कि इसका निरीक्षण करने आए थे कि मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया है, और आने वाले समय के अंदर फ़ायदा इसका क्या होगा, ये आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली बैठे पढ़ेंगे। तो ये आपने कहा कि इससे किसान लाभान्वित होंगे, लेकिन इस टाइम श्रावस्ती के आसपास के ज़िलों में बारिश नहीं हो रही है, किसान पूरी तरीके से परेशान है। केंद्र सरकार उन पीड़ित किसानों के लिए क्या कदम उठाएगी? उन पीड़ित किसानों के लिए तो यही है कि सबसे पहले तो बाढ़ग्रस्त जो उनकी ज़मीन हो जाया करती थी, उसके लिए ये योजना प्रधानमंत्री ने सोची और इम्प्लीमेंट करी। अनेक सालों से ये ठंडे बस्ते के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन हमारी सरकार केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के आने के उपरांत इसके ऊपर अमल किया गया, इसके लिए पैसा तजवीज़ किया गया। सेंटर की ये योजना है, और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ करी अभी, ये मुकम्मल होने के बाद इसका कितना लाभ होएगा वो तो 2 महीने के बाद ही हम जायज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल हमको और आपको बरसात का इंतज़ार करना है।